Go. खबर टोडा भीम करौली से। कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले वसीम रिजवी का पुतला जलाकर शहर के विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जाता है कि सुबह 10 बजे ईदगाह गेट पर जमीयत उलमाए हिंद के तहसील सदर हाफिज बाबुद्दीन के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठनों ने कुरान का विरोध करने वाले शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति वसीम रिजवी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। लियाकत ने बताया कि इस अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए जमीयत के सदर हाफिज बाबुद्दीन ने कहा कि कुरान शरीफ में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट उपसभापति नफीस अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी बेतुकी याचिका को खारिज कर देगा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुफ्ती फारूक मौलाना नूर मोहम्मद आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पार्षद आमीन मनिहार, पार्षद एजाज कुरैशी, मजीद मलिक, हाफिज अब्दुल रहमान, रफ़ीक मलिक, अजहरुद्दीन, फजलू भाई, मंसूर मनिहार, जाहिद खान, रफ़ीक अब्बासी, डॉक्टर आरिफ, रफ़ीक अब्बासी, हाफिज हासिम सईद, दर्जनों लोग उपस्थित रहे। सभी ने वसीम रिजवी मुर्दाबाद और एकता के नारे लगाए। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद, इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीम रिजवी शैतान मरदूद मलऊन ने जो कुरान की 26 आयतों की इबारत है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, हम सब उसका जो है ना मसम्मत करते हैं और उसकी तमाम बातों में जो है इखराज करते हैं। और कुरान के अंदर एक हर्फ की क्या एक नुक्ते की भी तरमीम हो, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर कुरान की किसी आयत या किसी हरूफ या किसी नुक्ते के अंदर अगर कोई तरमीम की जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान में एक शैतान पैदा हुआ वसीम रिजवी, उसने अभी हमारे पूरी दुनिया के मुसलमानों के आस्थाओं के प्रतीक हमारी जो धार्मिक पुस्तक है कुरान शरीफ, उसमें 26 आयतों के खिलाफ उनको रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो आस्थाओं के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। कुरान हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया और पूरे आलम के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इंसानियत इस दुनिया में जीने का जो तरीका है उसके बारे में अपने नियम बताए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने आकाओं के इशारे पर देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से गुमराह, उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। पूरे भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अच्छी तरह से समझते हैं इन साजिशों को कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। अभी बंगाल में चुनाव आ रहे हैं और जो चुनावों में ये लोग अपने वोट हासिल करने के लिए अपने जो इनके पालतू लोग हैं उनके जरिए से इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट, हमें विश्वास है, इस PIL को खारिज कर देगा और कुरान जिसके बारे में हमारी आस्था ये है कि ये अल्लाह का कलाम है पूरी दुनिया के लिए, उसमें कोई एक ज़ेरो ज़बर की जो मात्राओं की भी कोई फर्क करने का गुंजाइश नहीं है। उसमें ऐसे वसीम रिजवी एक नहीं, हजारों लाखों पहले नमरूद और बड़े बड़े शैतान पैदा होकर के फिरौन जैसे चले गए, उनसे कुछ नहीं बिगड़ा इस्लाम का। इस्लाम है और रहेगा और इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है। इस्लाम भूखे को खाना खिलाने का नाम है, इस्लाम गरीब की मदद करने वाले का नाम है, इस्लाम जालिम के हाथ को रोकने का नाम है। इस्लाम के नाम रख करके ये वसीम रिजवी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम को पढ़ने की, आप देख लीजिए इंटरनेट पर रिसर्च करके इस बात को, सबसे ज़्यादा इस्लाम को पढ़ा जा रहा है, सबसे ज़्यादा मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व को पढ़ा जा रहा है। कितने मानवतावादी सोच थी उनकी कि जब उस बुढ़िया ने जो उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, उसके जब तबीयत खराब होगी तो पूछने गए कि आज कचरा कैसे नहीं फेंका, तो पता चला कि उसको बुखार है। आपने उसकी तीमारदारी करी। वो ऐसा पैगाम देने वाले जो मोहम्मद साहब थे हमारे,
उनके बारे में ये शक करता है। इसके लिए अगर कोई इस्लामी हुकूमत होती तो वहाँ पर दूसरी सजा तजवीज़ की हुई है पहले से ही, लेकिन ये गनीमत जानो कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस मुल्क में, ताकि इनको इतना मौका मिला हुआ है कि ये लोग अपनी बात कह सकें। ऐसे लोगों की हम सख्त तौर पर मजम्मत करते हैं। आज इंडोर सिटी के विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने यहाँ ईदगाह गेट पर वसीम रिजवी का पुतला जला करके अपना रोष प्रकट किया है, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में कानूनी दायरे में जो उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उस दायरे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी हमें सरकार से उम्मीद है। जय हिंद।